प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में संयुक्त राष्ट्र पर बहुत बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यूएन की प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है, इस पर बहस चल रहा है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन काल रहते हुए उसमें जो रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए। उसके कारण आज उनको कितना रिलेवेंस रहा, कितना नहीं, उस पर डिबेट चल रही है। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब पीएम मोदी किसी वैश्विक संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है ताकि उन्हें अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जा सके। भारत वैश्विक पटल पर आर्थिक और सामरिक रूप से एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। ऐसे में यूएन के अस्थायी सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल न किया जाना ही इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े करता है। यूएन की संरचना में अस्थायी सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन का विशेषाधिकार होता है। ये देश अक्सर अपने राजनीतिक हितों के लिए वीटो का उपयोग करते हैं, जिससे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रोकने में मदद मिलती है। इससे आगे बढ़ें तो यूएन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना और युद्ध को रोकना है। यूएन के तहत मानव अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया गया था, परंतु हुआ क्या? यूएन की स्थापना के बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। यूएन विफल रहा। 1955 से 1975 तक चलने वाला वियतनाम युद्ध एक लंबा और विनाशकारी युद्ध था, जिसे यूएन रोक नहीं सका। इसी तरह सोवियत अफगान युद्ध, ईरान इराक युद्ध, 1994 में रवांडा नरसंहार, सीरिया का गृह युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, यमन का गृह युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में यूएन पूरी तरह विफल रहा। अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संस्था को बनाया गया, उसमें संस्था नाकाम रहा।